हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 498A की एफआईआर हो गई। देखिए 498A की जब एफआईआर हो जाती है तो उसमें मैक्सिमम लोग आजकल का जो चलन है कि किसी भी तरह से पति या उसके घर वालों को जेल भेजा जाए। अब उसके लिए पत्नी को किसी भी हद पर गुजरना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, वो जाने के लिए तैयार रहती है, भले ही उसके लिए उसके पास कोई भी सबूत नहीं हो। जैसे कि कुछ लोगों से राय मशवरा करके या स्वयं जानकारी रखकर जानते हैं कि 498A में गिरफ्तारी नहीं है। अब जब 498A के केस में गिरफ्तारी नहीं है तो अब सिस्टम क्या शुरू हो गया है कि देवर पे, जेठ पे, ससुर पे 354, 376 लगवा देना, 313 फाइल करा देना, 377 फाइल करा देना। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बिना किसी मेडिकल के 307 लगा देना। कहने का मतलब ये कि ऐसी धाराएं लगाना, एफआईआर में ऐसी धाराओं को मेंशन कराना जिसमें से तुरंत अभियुक्त पक्ष को, पति पक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें जेल भेज दिया जाए। और अगर व्यक्ति सतर्क ना हो तो हो भी जाता है, वो जेल चला भी जाता है। अक्सर देखने को मिलता है देवर या ससुर जेल चले भी जाते हैं, जेठ ससुर चले भी जाते हैं। लेकिन सही बात यह है कि अगर आपके खिलाफ 498A की एफआईआर हुई है, 498A, 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट ही है, तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इन नॉर्मल धाराओं में इंतजार करने की ज़रूरत है, चार्जशीट चैलेंज करने की ज़रूरत है, 482 में हाई कोर्ट आने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखें, इसी के अपोजिट अगर 498A, 323, 504, 506, 406 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के साथ 307 आईपीसी, 376 आईपीसी, 354 आईपीसी, 313 आईपीसी या फिर 307 आईपीसी की धाराएं ऐड हैं, इनमें से कोई धारा ऐड है तो आप समझिए कि आपकी गिरफ्तारी संभव है। तो ऐसी स्थिति में गलती ना करें, देरी ना करें। जैसे ही एफआईआर होती है आप तुरंत हाई कोर्ट जाएं, क्रिमिनल रिट फाइल कराएं, अरेस्ट स्टे मिल जाएगा। यानी कि एफआईआर क्वेशिंग में जाएंगे। हालांकि एफआईआर क्वेशिंग केवल एफआईआर स्टेज पे नहीं होती है, तो लेकिन आपको स्टे मिल जाएगा श्योर 100%। अब स्टे मिल जाएगा तो भले ही ये गंभीर धाराएं हैं, आपको कोई भी पुलिस वाला छू नहीं सकता, गिरफ्तारी का धौंस नहीं दे सकता, रोब नहीं जमा सकता। कहने का मतलब ये कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये श्योर है। अब दूसरी बात ये, जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो आप देखेंगे एक काम और कर सकते हैं कि आप एक आवेदन दे सकते हैं इन धाराओं को काटने के लिए, पारिवारिक लोगों का नाम काटने के लिए विथ एविडेंस। जो भी आपके पास सबूत हैं उन सबूतों को लगाते हुए एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के थ्रू आईओ तक पहुंचा सकते हैं। नाम कटता है ठीक है, धारा कटती है तो ठीक है, नहीं कटता है तो भी ठीक है, इंतजार करिए चार्जशीट का। ध्यान रखें, एक बात और बताऊंगा कि जब 498A की चार्जशीट फाइल होगी तो 377, 313, 307 ये सब धाराएं हटा दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर मेडिकल नहीं है, 307 का मतलब है गंभीर धारा। ये धाराएं गारंटी है कि हट जाएंगी क्योंकि इनका कोई मेडिकल नहीं है। 377 का कोई मेडिकल नहीं है तो चार्जशीट से बाहर हो जाएगी श्योर 100%। तो इंतजार करिए, फिर 482 में हाई कोर्ट जाइए, आपको राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।